श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम। आज हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं वाल्मीकि कृत रामायण का, और उसमें हम 61 सर्ग से शुरू करेंगे। और कल हमने देखा था कि शत्रुघ्न जो है वो मंथरा को घसीट रहा था, तो भरत जी उन्होंने बोला कि रामचंद्र जी हमें कभी माफ नहीं करेंगे, हमारे चाहे कुछ भी हो हमें रामचंद्र जी माफ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, इनके कहने पर शत्रुघ्न ने मंथरा को छोड़ दिया। तो अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि तो भरत के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मंथरा को छोड़ दिया। एकषष्टितमः सर्गः
यात्रा के लिए मार्ग शोधन। ततः प्रभात समये दिवसे च चतुर्दशे समेत्य राजकर्तारो भरतम वाक्यम ब्रुवन्। 14वें दिन प्रातःकाल सब मंत्रीगण मिलकर भरत जी के पास आए और उनसे कहने लगे, गतो दशरथः स्वर्गम यो नो गुरुतरो गुरुः रामं प्रवाज्य वै ज्येष्ठम लक्ष्मणम च महाबलम। हमारे पूज्यों के भी पूज्य महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और महाबलवान लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गवासी हो गए। त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्रम अहा यशः अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान ऋषभ। हे महायशस्वी राजकुमार, अब तुम हमारे राजा बनो। आप हमारा राज्याभिषेक कराकर हम सबका पालन करो। भरस्ततम जनम सर्वं प्रत्युवाच धृतव्रतः ज्येष्ठस्य राजता नित्यम उचिता ही कुलस्य नः। तब व्रतधारी भरत जी उन सब लोगों से बोले, देखिए, हमारे कुल में सदा ही ज्येष्ठ राजकुमार का राज सिंहासन पर बैठना उचित माना गया है। नैवं भवन्तो माम वक्तुम अर्हन्ति कुशला जनाः रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः। अहम त्वरणे वत्स्यामि वर्षाणि नवपञ्चश। आप जैसे कुशल एवं व्यक्तियों को मुझे आदेश नहीं देना चाहिए। श्री राम हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, वे ही हमारे सम्राट होंगे। उनके स्थान में मैं 14 वर्ष वनवास करूंगा। युज्यताम महती सेना चतुरंग महाबला आनिष्याम्यहम ज्येष्ठम भ्रातरम राघवम बनात। आप लोग महती चतुरंगनी यानी अश्व गज रथ पैदल सेना तैयार करें। मैं रघुकुल शिरोमणि ज्येष्ठ भ्राता राम को लौटाऊंगा। क्रियताम शिल्पीभिः पंथाः समानि विषमानि च रक्षणश्चानुसंयातु पथि दुर्ग विचारका। मैं आज्ञा देता हूँ कि सड़कों की मरम्मत करने वाले कारीगर लोग आगे जाकर ऊंची नीची भूमि वाले मार्ग को ठीक करें। उनके पीछे रक्षक और दुर्गम मार्ग के शोधक भी जाएं। अथ भूमि प्रदेशज्ञाः सूत्र कर्म विशारदाः करणेर विविधोपतैः पुरस्तांस संप्रतस्थिरे। भारत जी की आज्ञानुसार भूमि प्रदेश के जानने वाले भूमि के नापतोल करने में दक्ष लोग फावड़े कुदाल आदि उपयोगी सामान लेकर आगे आगे चले। लता वल्लीश्च गुल्मांश्च स्थाणून् शश्मनः एव च जनास्ते चक्रिरे मार्गम छिन्दन्तो विविधान द्रुमान। ये लोग मार्ग को ठीक करने के अभिप्राय से लता वल्ली झाड़ ठूंठ पत्थर और अनेक प्रकार के वृक्षों को जो मार्ग में पड़ते थे कूट काट कर रास्ता बनाते जाते थे। अवृक्षेषु च देशेषु केचिद् वृक्षानरोपयन् केचित् कुठारैष्टकिंश्च दात्रेश्छन्दन क्वचित् कचित्। जिस क्षेत्र प्रदेश में वृक्ष नहीं थे वहां पर उन लोगों ने वृक्ष लगाए और कहीं कुल्हाड़ियों से वृक्षों को काटा, कहीं कहीं टांकियों से पत्थरों को तोड़ा और कहीं हंसुओं से लताओं को काटा। अपरे वीरणस्त अपरे वीरणस्त अम्बान बलिनो बलवत्तराः विधमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः। कुछ लोगों ने अत्यंत दृढ़ ठूंठों को जो उखड़ सकते थे जलाकर साफ कर दिया और जितने ऊंचे नीचे मार्ग और दुर्गम दुर्गम स्थान थे उन सबको ठोंक पीट कर तथा मिट्टी से पाट कर समतल कर दिया। अपरे अपूरयन कूपान पांसुभिः श्वभ्रमायतम निम्न भागांस्ततः केचित समांश चक्रुः समन्ततः। कुछ लोग मार्ग में आने वाले कूपों और गड्ढों को मिट्टी से पाटते और नीची भूमि को मिट्टी से भरकर बराबर चलते जाते थे। ससुधा कुटिट मतलः प्रपुष्पत महीरुह
मत्तोदघुष्टद्विजगणः पताकाभिरलंकृतः। उन शिल्पियों ने सेना के जाने के मार्ग को चूने की गचों से ठीक कर दिया। सड़क के इधर उधर विकसित फूल वाले वृक्ष लगाए गए। सड़क के दोनों ओर पताकाएं सुशोभित हो रही थीं और पक्षीगण मस्ती में आकर चहचहा रहे थे। चंदनोदक संसिक्तो नाना कुसुम भूषितः बृहशोभत सेनायाः पंथाः सुर पथोपमः। चंदन के जल के छिड़काव और नाना प्रकार की फूली हुई लताओं से सेना का वह मार्ग देव मार्ग की भांति शोभायमान था। द्विषष्टितमः सर्गः। भरत द्वारा राज्य ग्रहण से इंकार। ततो नन्दीमुखीं रात्रिं भरतं सूतम् आगताः तुष्टुवुर्वाग्निविशेषज्ञाः स्तवैर्मङ्गलसंहितैः। जब वह नंदी मुख रात्रि यानी आनंदमय रात्रि, वो रात्रि जो किसी मांगलिक उत्सव से परिपूर्ण हो, इस रात्रि में श्री राम को वन से लौटाने का उद्योग आरंभ हुआ था। थोड़ी शेष रही, तब राजवंश के स्तुति विशेषज्ञ सूत मागध मंगल स्तवन के द्वारा भरत जी की स्तुति करने लगे। ततः प्रबुद्धो भरस्ततम घोषम सन्निवर्तय च नाहम राजेति चाप्युक्त्वा शत्रुघ्न इदम ब्रवीत। उस स्तवन को सुन भरत जागे और यह कहकर कि मैं राजा नहीं हूं, उन्होंने उस स्तुति घोष को बंद करवाया। फिर वे शत्रुघ्न से बोले, पश्य शत्रुघ्न कैकय्या लोकस्याप कृतम महत विसृज्य मयि दुखानि राजा दशरथो गतः। हे शत्रुघ्न, देखो कैकई ने संसार का कैसा भीषण अपकार किया है और महाराज दशरथ भी मुझ पर महान दुखों का भार छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्री नौरीवाकर्णिका जले। उन महात्मा धर्मराज की यह धर्म मूलक राजलक्ष्मी इस समय जल में नाविक विहीन नौका के समान इधर उधर मारी मारी फिर रही है। यो ही नः सुमहानाथ सोअपि प्रवाजितो वनम अनया धर्म मुत्सृज्य मात्रा में राघव स्वयं। जो मेरे श्रेष्ठ रक्षक और अवलंब राम थे, धर्म का त्याग करने वाली इस माता के कई ने उस रघुकुल भूषण को वन में भिजवा दिया। तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित् सभामीक्ष्वा कुनाथस्य प्रविवेश महायशाः। इधर भरत जी इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उधर राजधर्म के जाता महामुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। स कांचनमयं पीठम पराध्यास्तरणावृतम अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशास च। वेदज्ञ महामुनि वशिष्ठ गुदगुदे आसन से युक्त एक स्वर्णमय सिंहासन पर जा बैठे और दूतों को आदेश दिया, ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान मात्यान गुणवल्लभान क्षिप्रम आनयताव्यग्राह कृत्यम आत्ययिकम ही नः। तुम लोग बहुत शीघ्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, राजभक्त मंत्रियों और सेनापतियों को बुला लाओ, क्योंकि एक अत्यंत आवश्यक कार्य करना है। स राजभृत्यं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं युधाजितं सुमंत्रं च ये च तत्र हिता जनाः। यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को उनके निजी सेवकों सहित युधाजित और सुमंत्र आदि मंत्रियों को तथा अन्य जो राज परिवार के हितैषी हैं उन सबको बुला लाओ। ततो हल हला शब्दः सुमहान समपद्यत रथैश्च वैर्ग जैश्चापि जनानामुपगच्छताम्। कुछ ही देर में दूतों द्वारा बुलाए गए लोग रथों, घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर आने लगे।
उस समय महान कोलाहल पूर्ण शब्द हुआ। ततो भरतम आयन्तम शतक्रतुम इवारवारमराः प्रत्यनंदन प्रकृतयो यथा दशरथम तथा। जिस प्रकार देवमंडल इंद्र को देख हर्षपूर्वक उसका सम्मान करते हैं, उसी प्रकार भरत को सभा में प्रविष्ट होते देख अयोध्या की संपूर्ण जनता ने उनका सत्कार करते हुए ऐसी प्रसन्नता प्रकट की कि मानो वे महान दशरथ के सभावेश पर प्रसन्नता प्रकट कर रहे हों। आसनानि यथान्यानि मार्याणाम विशताम तदा इदं पुरोहितो वाक्यम भरतम मृदु चाब्रवीत। जब वे श्रेष्ठ लोग यथा योग्य अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब राजपुरोहित वशिष्ठ जी ने ये मधुर वचन कहे। तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्म आचरन् धन्य धानवतीम स्फीताम प्रदाय पृथ्वीम त। हे तात भरत, धर्माचरण करते हुए महाराज दशरथ धन धान्य युक्त और समृद्धिशालिनी पृथ्वी का राज्य तुम्हें देकर स्वर्गवासी हो गए। रामस्तथा सत्य धृतिः सताम धर्मम अनुस्मरन् न जहात्य पितुरादेशम शशि ज्योत्सनामिवोदितः। सत्यव्रतधारी राम ने सज्जनों के पथ का अनुसरण करते हुए पितृवचन पालन रूपी धर्म का त्याग वैसे ही नहीं किया जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी का त्याग नहीं करता। पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तम राज्यम निहत कंटकम तद भुंगक्ष्व मुदिता मात्यः क्षिप्रम एवाभिषेचय। पिता और भाई द्वारा प्रदत्त इस निष्कंटक राज्य का तुम भोग करो और मंत्रिमंडल को प्रसन्न करते हुए शीघ्र ही अपना राज्याभिषेक कराओ। ततश्रुत्वा भरतो वाक्यम शोकेनाभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामम धर्मज्ञो धर्मकांक्षया। गुरु वशिष्ठ के ये वचन सुन धर्मात्मा भरत बहुत दुखी हुए। अपनी कुल परंपरा, जो कि ज्येष्ठ राजकुमार की राजा होता है, को जानने वाले भरत जी ने अपने कर्तव्य निश्चय की आकांक्षा से अपने अग्रज श्री राम का स्मरण किया। सबा सबाष्प कलया वाचा कलहंस स्वरो युवा विललाप सभा मध्ये जरगहे च पुरोहितम। उस समय तरुण भरत कलहंस स्वर के समान घर घर शब्दों में विलाप करने लगे और सभा में वशिष्ठ जी की इन बातों की निंदा करने लगे। चरित ब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यम मद्विधो हरेत। भरत जी ने कहा, ब्रह्मचर्य पूर्वक सांगोपांग वेद का अध्ययन कर स्नातक पद प्राप्त तथा धर्मानुकूल आचरण करने वाले बुद्धि के अगाध सागर श्री राम के राज्य को मेरे जैसा शास्त्र के मत को जानने वाला कैसे छीन सकता है। अनार्य जुष्टम स्वर्गयम कुर्याम पापमहम यदि इक्ष्वाकुणामहम लोके भवेयम कुलपांसनः। आपके कथनानुसार यदि मैं इस राज्य को ग्रहण कर अनार्यों से सेवित और सुख शांति से वंचित करने वाले महापातक को करूं, तो मैं इक्ष्वाकु कुल की धवल कीर्ति को कलंकित करने वाला कुल दूषक समझा जाऊंगा। यानी कि भरत जी बिल्कुल भी राज्य नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि इक्ष्वाकु कुल में ज्येष्ठ राजकुमार ही राजा बनता है। तद्वाक्यम धर्म संयुक्तम श्रुत्वा सर्वे सभासदः हर्षान मुमुचुर क्षूणी रामे निहित चेतसः। भरत के इस धर्मानुकूल वचन को सुनकर राम से प्रेम करने वाले जितने सभासद वहां उपस्थित थे, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। सर्वोपायं च वर्तिष्ये विनीतवर्ययितुं वनात् यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि वने तत्रैव वत्स्यामि। भरत जी ने आगे कहा, मैं श्री राम को लौटाने के लिए सब प्रकार के उपाय करूंगा। फिर भी यदि राम को न लौटा सका तो मैं भी वन में ही वास करूंगा। विशिष्ट कर्मांतिकाः सर्वे मार्गशोधक तक्षकाः
प्रस्थापिता मया पूर्वम यात्रा अपि मम रोचते। मैंने पहले ही अवैतनिक तथा पारिश्रमिक को लेकर काम करने वाले चतुर मार्ग शोधकों को और बढ़इयों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया है। अब स्वयं राम के पास जाने के लिए यात्रा करने वाला हूँ। एवं उक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः समीपस्थमुवाचेदम सुमंत्रम मंत्र कोविदम। ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल एवं धर्मात्मा भरत ने सम्मति देने वालों में श्रेष्ठ पास ही बैठे हुए सुमंत्र से यह कहा। तूर्णम् उत्थाय गच्छ त्वं सुमंत्र मम शासनात् यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं बलं चैव समानय। हे सुमंत्र, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र यहाँ से जाओ और सारे नगर में मेरी यात्रा की घोषणा कर दो और सेना को भी चलने का आदेश दो। एवं उक्तः सुमंत्रस्तु भरतेन महात्मना प्रहृष्टः सोऽदिष्ट सर्वं तथा संदिष्टम् इष्टवत्। महात्मा भरत की आज्ञा पा सुमंत्र ने प्रसन्न हो यथा निर्देश सभी कार्य कर दिए। त्रिषष्टितमः सर्गः। भरत का वन को प्रस्थान और गुह से भेंट। ततः समुत्थितः काल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमं प्रययौ भरतः शीघ्रं रामदर्शन कांक्षया। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजकुमार भरत ने सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर राम के दर्शन की अभिलाषा से वन की ओर प्रस्थान किया। अग्रतः प्रयुस्तस्य सर्वे मंत्री पुरोधसः अधिरूह्य हयेयुर्तान् रथान् सूर्यरथोपमाम। भरत जी के रथ के आगे आगे मंत्री और पुरोहित वर्ग सूर्य के समान दैदीप्यमान उत्तम गुणों घोड़ों से युक्त रथों पर बैठकर चला। कैकयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी रामानयन सहृष्टा ययुर्यानेन भास्वता। कैकयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौसल्या श्री राम को लौटाने के लिए प्रसन्न हो परम दीप्तमान रथों पर चढ़कर चली। प्रयाताश्चार्य संगाता रामम दृष्टम स लक्ष्मणम तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्ट मानसाः। श्रेष्ठ पुरुषों के झुंड राम और लक्ष्मण के दर्शन के लिए निकल पड़े। मार्ग में वे लोग श्री राम की चित्र विचित्र कथाओं का वर्णन कहते सुनते और प्रसन्न होते हुए चले जाते थे। ते गत्वा दूरं ध्वानं रथयानाश्च कुञ्जरैः समासे दुस्ततो गंगां शृंगबेरपुरं प्रतीह यत्र रामसखो वीरो गुहो जातिगणैर्वृतः निवसत्य प्रमादेन देशं तं परिपालयन्। रथ, घोड़े, हाथी और अन्य सवारियों के द्वारा बहुत दूर चलने के पश्चात ये लोग श्रृंगबेरपुर के पास गंगा के तट पर पहुंचे, जहां पर अपने बंधु बांधवों से युक्त राम का परम मित्र वीर निषाद राज सावधानी के साथ उस देश का पालन करता हुआ निवास करता था। निरीक्षयानुगताम सेनाम ताम च गंगाम शिवोदकाम भरतः सचिवान सर्वान ब्रवीद वाक्य कोविदः। अपने पीछे चलने वाली सेना को तथा निर्मल जल वाली गंगा को निहार कर बोलने में चतुर भरत जी मंत्रियों से बोले। निवेशयत में सैन्यम अभिप्रायेण सर्वतः विश्रांताः प्रतरिष्यामः श्व इदानीम इमाम नदीम। मेरे सैनिक लोग अपनी रुचि अनुसार इस क्षेत्र में जो जो स्थान पसंद करें उन्हें वहां वहां ठहरा दो। आज यहीं विश्राम कर कल हम इस नदी को पार करेंगे। तस्यैवं ब्रुवतो अमात्यास्त अथेत्यक्त्वा त्युक्त्वा समाहिताः न्यवेशयन्स्ताञ्च छन्देन स्वेन स्वेन पृथक पृथक। भरत जी के ऐसा कहने पर सब मंत्रियों ने जो आज्ञा कहकर बड़ी सावधानी से सब लोगों को उनकी इच्छा के अनुकूल
पृथक-पृथक स्थानों पर ठहरा दिया। ततो निविष्टाम ध्वजनीम गंगामन्वाश्रिताम नदीम निषादराजो दृष्टव्यव जातीन संवत संवत्रितो अब्रवीत। भरत जी की चतुरंगनी सेना को गंगा के तट पर टिकी हुई देख निषाद राज गुह शंकित होकर अपनी जाति वालों से बोले, महती यमितः सेना सागराभा प्रदश्यते भरतः कैकई पुत्रो किम हंतु रामम गच्छति। यह बड़ी सेना समुद्र के समान विशाल दिखाई दे रही है, तो क्या इतनी बड़ी सेना को लेकर कैकई का पुत्र भरत श्री राम का वध करने के उद्देश्य से जा रहा है। भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम तस्यार्थ कामाः सन्नद्धा गंगानूपे प्रतिष्ठत। दशरथ नंदन श्री राम मेरे स्वामी सखा और सभी कुछ हैं, अतः तुम सब लोग श्री राम की रक्षा के लिए कवच आदि पहनकर और हथियार लेकर गंगा के कछार में तैयार रहो। यदा तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति सेयम स्वस्तिमति सेना गंगा मध्य तरिष्यति। यदि भरत जी श्री राम के प्रति शुद्धांतःकरण के साथ प्रसन्न प्रतीत होगा, तभी वह और उसकी सेना सकुशल गंगा को पार कर सकेगी। तो राजा गुह ने इतनी बड़ी सेना देख के ये शक में सोचा कि कहीं वो राम का वध करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो भरत जी के फेस के एक्सप्रेशंस देखकर जो है, अगर उनके प्रसन्नता उनके चेहरे पे होगी तभी वो उनको गंगा पार करवाएंगे। इत्युक्त्वोपायनं गृह्य जातिभिः परिवारितः आगम्य भरतं प्रह्यो गुहो वचनं ब्रवीत। अपने सैनिकों को यह आदेश देकर और अनेक प्रकार की भेंट लेकर अपनी जाति बिरादरी वालों के साथ गुह भरत जी के पास जा और प्रसन्न होकर बोले, निष्कुटश्चैव देशोऽयं वंचिताश्चापि ते वयं निवेदयामस्ते सर्वे स्वके दासकुलेवस। हे प्रभु, यह देश आपके लिए नगर के पास घूमने के लिए वाटिका के समान है। आपने अपने आने की सूचना हमें नहीं दी, अतः आपका यथाविधि स्वागत करने से हम वंचित रहे। यह संपूर्ण राज्य आपका है और हम लोग आपके सेवक हैं। आप इसे अपना घर समझकर यहाँ निवास करें। एवं मुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहं प्रत्युवाच महाप्राज्यो वाक्यम हेतवर्थ संहितम। ऐसी प्रार्थना करने पर निषाद राज गुह से महाबुद्धिमान भरत ने अपनी अभिप्राय सिद्धि के लिए यह युक्ति युक्त वचन कहा। ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे यो मे त्वमी दृष्टिम सेना में को अभ्यर्चित तुमच्छसी। मेरे ज्येष्ठ भ्राता के मित्र, आप अकेले ही मेरी इतनी विशाल सेना का आतिथ्य करना चाहते हो, तो यह आपका बड़ा उदार विचार है। आपकी उदारता से आपका मनोरथ पूर्ण हो गया, अर्थात आपकी उदारता से ही हमारा सत्कार हो गया। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रम गुह गहनोऽयं भृशम देशो गंगानूपो दुरत्ययः। हे निषादराज, हमें यह बतलाइए कि हम लोग किस मार्ग से भरद्वाज के आश्रम को जाएं, क्योंकि यह देश दुष्प्रवेश दिखाई पड़ता है और गंगा का जल प्राय देश भी दुर्गम प्रतीत होता है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यम गुहो गहन गोचरः। बुद्धिमान राजकुमार भरत की इस बात को सुनकर सब दुर्गम स्थानों से भली प्रकार परिचित गुह हाथ जोड़कर बोला, दाशास्त्वा अनुगमिष्यन्ति धन्विनः सुसमाहिताः अहम त्वानुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः। हे महायशस्वी राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित न हो। इस भूमि के प्रत्येक स्थान से सुपरिचित धनुर्धारी दास लोग सावधानता पूर्वक आपके साथ जाएंगे और मैं स्वयं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा। परमते महती सेना शंका जनयतीव में कंचिन दुष्टो व्रजसी रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। परंतु आपकी इस विशाल सेना को देखकर मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है
कि कहीं आप उदार चरित राम के पास किसी दुष्ट अभिप्राय से तो नहीं जा रहे हैं। तमेवम् अभिभाषन्तमाकाश इव निर्मलः भरतः श्लक्षणया वाचा गुहं वचनं ब्रवीत। इस प्रकार की आशंका करने पर आकाश की भांति निर्मल स्वभाव भरत निषाद राज से ये मधुर वचन बोले। माँ भूत्स कालो यत कष्टम न माम शंकित तुम अर्हसि राघवः स ही मे भ्राता ज्येष्ठः पितृ समो मतः। हे निषादराज, तुम जैसी आशंका करते हो वह कष्टमय पाप पूर्ण समय न आवे। आप मेरे प्रति ऐसी घृणित आशंका न करें। मैं तो आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को अपने पिता के तुल्य मानता हूँ। तम निर्वर्तयितुम यामी काकुत्स्थम वनवासिनम बुद्धिरन्या न ते कार्या गुह सत्यम ब्रवीमि ते। हे गुह, मैं तो वनवासी राम को लौटाने के लिए जा रहा हूँ। इस संबंध में आप व्यर्थ का अनिष्ट संदेह न करें। यह बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ। स तु सहृष्ट वदनः श्रुत्वा भरत भाषितम पुनरेवा ब्रवीद्वाक्यम भरतम प्रति हर्षितः। भरत जी की ये बात सुन निषाद राज गदगद हो गया और प्रसन्न होकर भरत जी से कहने लगा, धन्यस्त्वम न त्वया तुल्यम पश्यामि जगती तले अयत्नाद अयत्नादा गतम राज्यम यस्त्वम त्यक्तुम त्यक्तुमहि हेच्छसि। हे भरत, आप धन्य हैं। मुझे इस धराधाम पर आपके समान कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप बिना परिश्रम के प्राप्त धन धान्यपूर्ण विशाल राज्य को त्यागना चाहते हो। शाश्वती खलु ते कीर्तिर्लोकाननु चरिष्यति यस्त्वं कृच्छगतम रामम प्रत्यानीतुमिच्छसि। आप महान कष्ट में पड़े हुए श्री राम को लौटाने जा रहे हैं। आपके इस शुभ कार्य से आपकी उज्जवल कीर्ति चिरकाल तक संसार में व्याप्त रहेगी। एवं सम्भाषणमाणस्य गुहस्य भरतं तदा बभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। इस प्रकार गुह और भरत के परस्पर वार्तालाप करते हुए सूर्यास्त हो गया और रात्रि उपस्थित हो गई। सन्निवेश्य स तामसेनाम गुहेन परितोषितः शत्रुघ्नेन सह श्रीमान्य शयनम पुनरागमत। गुह की बातचीत से संतुष्ट होकर अपनी सेना को विश्राम का आदेश देकर भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ शयनीय स्थल पर सोने के लिए चले गए। यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं। अब आगे कल देखेंगे कि क्या होता है। जब इसको पढ़ती हूँ तो लगता है पढ़ते ही चले जाओ कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेती हूँ, कोई है अगर किसी के तो।
मैं मोस्ट ऑफ द लाइफ वेजिटेरियन ही रही हूँ और मैंने राधा स्वामी फेथ भी अपनाया था, तो बचपन से मेरे घर में मेरे फादर भी राधा स्वामी फेथ के थे, तो हमारे घर में कभी अंडा और कोई भी तरह का मीट नहीं आता था और मेरी मदर जो थी वो तो अनियन और गार्लिक भी नहीं खाती हैं थी। लेकिन मैं जो हूँ साल में 1 बार मीट खाती थी, क्योंकि जो है वो मैं ऐसे ही बन मेरा ऐसा विचार है कि मीट खाना नहीं चाहिए, पर अगर आपको बहुत इमरजेंसी आए और कुछ भी अवेलेबल ना हो तो आप खा सकें। अगर आप कभी नहीं खाएँगे तो आप कभी नहीं खा पाएँगे। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मनु जो है वो वेजिटेरियन है और मनुस्मृति कहती है कि आप मीट बिल्कुल भी ना खाएँ। और ज़्यादातर जो है हमारे जो वेद पढ़ने वाले लोग हैं वो मीट वगैरह नहीं खाते हैं। मैं भी वेद पढ़ रही हूँ, मैं भी मीट नहीं खाना चाहती हूँ बिल्कुल भी। और स्पेशली जो है ट्यूसडे और सैटरडे को तो जो लोग मीट खाते हैं वो ट्यूसडे सैटरडे ना खाया करें और बहुत कम खाएं अगर खाना भी हो तो। बस यही कहना है मुझे। सनातन जो है वो कुछ नहीं बोलता है, सनातन जो है वो यही कहता है कि एटलीस्ट आप अगर मीट खाते भी हो ना तो हलाल का मत खाना। बाकी प्रिस्क्राइब तो वो वेजिटेरियन ही करता है, मनुस्मृति स्पेशली। बिल्कुल, बिल्कुल। पीएसपी के जी। जी, वाल्मीकि रामायण में भी आप देखो कि जगह-जगह कभी उवाच लिखा है, कभी ब्रवीत लिखा है, पर जो मैं पढ़ रही हूँ वो सबसे कम क्षेपक वाला है। मतलब कि बहुत ओवर द टाइम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ गए, बहुत सारे क्षेपक, पर जो वर्ज़न मैं पढ़ रही हूँ उसमें सबसे कम क्षेपक है। हाँ, तो आपका आंसर है हाँ। वाल्मीकि रामायण में भी आप 2 तरह के देखोगे, अब्रवीत भी देखोगे, उवाच भी देखोगे। तो अब्रवीत जो है वो अच्छा सेंस है बोलने का। मतलब कि वो तू-तड़ाक की भाषा नहीं है, उवाच जो तू-तड़ाक की भाषा है। तो जब आप दोनों तरह की भाषा का मिश्रण देखते हैं इसमें भी मैं देखती हूँ थोड़ा-सा मिश्रण। तो लेकिन इसमें काफ़ी कुछ सही है। तो इसका मतलब ये बेस्ट कॉपी है। हाँ, बिल्कुल, कल अनन्या जी आई थीं, वो हमारे साथ, वो भी बंगाल से थीं और कई लोग बंगाल वाले हैं, तो बंगाल पर हम एक स्ट्रीम कर चुके हैं, पर और भी हम जो है करेंगे, सिटी वाइज़ करेंगे, अलग-अलग। मतलब उड़ीसा का, मध्य प्रदेश में क्या हाल है, कश्मीर में क्या हाल है, राजस्थान में क्या हाल है, तो ऐसे हम बनाएँगे धीरे-धीरे। आज सनातन सभा है 7:30 बजे, तो सब लोग जो हैं आके बातचीत कर सकते हैं उसमें। और तो फिर हम सनातन और अभी बैक में कोई मेरे से बातचीत करना चाहता है तो उसका मैं लिंक दे देती हूँ। और लास्ट में मैं आपको 3 बातें कहूँगी कि हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करें। और ये सारे लोग सोचते हैं कि हमारे नामों की मूवीज़ बनाकर ये हमारा वो ले लेंगे, तो आप बिल्कुल मत देखिए। आप मैक्स हिंदी ऑफ़िशियल मैंने आपको बताया, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहाँ पर जो है साउथ इंडियन डब्ड मूवीज़ आती हैं, हिंदी डब्ड। तो वो बहुत अच्छी, वो लड़की है, वो मैक्स हिंदी ऑफ़िशियल, तो उसमें वो देती है सारी मूवीज़ नीचे ही, तो वहाँ पर आप हमेशा एन्जॉय कर सकते हैं मूवीज़। आपको क्या ज़रूरत है फालतू की पिक्चरें देखने की? जो ये थिएटर पे तो बिल्कुल ही ना देखें, जब तक कि आप जयपुर डायलॉग्स से किसी से सुन ना लें कि ये मूवी देखने लायक है कि नहीं, थिएटर पे पैसे बिल्कुल भी ना खर्चें। और सनातनियों को ही एम्प्लॉय करें, जो शूरवीर प्रोग्राम है उसमें रजिस्टर करें और हिंदू बेबीसिटर्स रखें और अपने घर में सेल्फ डिफेंस टूल्स रखें, सेल्फ डिफेंस स्किल्स सीखें। सारे इंतज़ाम अपनी छतों पर वही करके रखें जो अ, जो इनके ये लोग करते हैं। जो-जो ये काम करते हैं वो आप कर लें। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र और एक स्ट्रीम का लिंक दे देती हूँ, कोई बैक में मेरे से बातचीत करना चाहे तो। जय हिंदू राष्ट्र।